नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संध्या और आज एक मुलाकात कार्यक्रम में हमारे साथ है वो शख्सियत जो जो पेशेंट निराश हो जाता है, सब डॉक्टर के पास घूम आता है, उसके बाद पहुंचता है हमारी इस शख्सियत के पास। तो इनका परिचय इन्हीं से लेते हैं ताकि हमारे दर्शकों को दो बार अलग अलग चीज़ सुनने को ना मिले। ठीक है ना सर? अपना परिचय प्लीज। मैं मेरा नाम दर्शन सिंह है और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और मुझे लगभग 15 साल हो गए ये थेरेपी सेंटर चलाते हुए। इस थेरेपी सेंटर का नाम बताएं जरा। ये ट्राइकेम कंपनी का एक ऑथोराइज्ड थेरेपी सेंटर है और ट्राइकेम एक साउथ कोरियन कंपनी है और जिसकी यूनिट मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ और इस सेंटर को चलाते हुए मेरे को लगभग यहाँ इस जगह पे 11 साल हो गए। आपने इस 11 सालों में आपके पास मेरे ख्याल में रोज के 100 पेशेंट आते होंगे कि ज़्यादा? मेरे पास अगर देखा जाए तो सुबह से लेके शाम तक 200-250 लोग रोज आते हैं। रोज आते हैं जी, डेली। और उनका एक्सपीरियंस कैसा रहता है, या जब वो ठीक होके यहाँ से जाते हैं तो आपकी फीलिंग क्या रहती है? देखिए, क्लियर कर दें कि भाई मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ और मैंने ऐसा कोई एमबीबीएस भी नहीं किया, लेकिन हमारे पास देखा जाए तो सभी लाइफस्टाइल से पैदा होने वाली जो प्रॉब्लम्स आजकल आप देखते हैं उस तरीके के सभी लोग हमारे पास आते हैं और जितना हम उनको यहाँ पे थेरेपी करते हैं तो कुछ दिनों के बाद जब वो रेगुलर इसको यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छे फीडबैक देते हैं और वो बताते हैं कि उनको उनकी प्रॉब्लम कितने सालों पुरानी जो प्रॉब्लम थी वो धीरे धीरे ठीक होने लगी है और अच्छे रिजल्ट उनको मिल रहे हैं। तो जब ऐसा आपने जब इसको स्टार्ट किया उसके पहले आपके मन में क्या विचार आया? उसके पहले ऐसा कोई विचार नहीं था। जैसे जनरली हर आदमी कोई ना कोई तो करियर बनाता ही है। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम इस थेरेपी को ज्वाइन किया और इसमें आए तो यही सोच के आए थे कि भाई अपना भी कोई करियर बनाना है, कुछ काम करना है। लेकिन जब इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ आए तो हमने दो चीज़ें महसूस की कि ज़िंदगी में काम बहुत सारे अपन कर सकते हैं जिससे अपन रोज़ी रोटी चला सकते हैं, पर अगर अपने काम के साथ साथ हम किसी की हेल्प कर पाएँ, किसी की मदद कर पाएँ, तो यहाँ पर हम लोगों को निःशुल्क एक तरीके से थेरेपी करते हैं, पैसा नहीं लेते हैं उस थेरेपी का। तो एक लगता है कि चलो इस अपन एक अच्छा काम भी कर रहे हैं, एक सोशल वर्क दुआएं कमा रहे हैं, कह सकते हैं। दुआएं भी कमा रहे हैं, तो दोनों काम हो रहे हैं, दुआएं भी कमा रहे हैं और इससे जो है हमारी एक रोजी रोटी भी चलती है। आपके पास जो मशीन्स हैं, जिन मशीनों पे आप पेशेंट्स को लेटते हैं पेशेंट टैग के साथ, और उसमें जब वो पेशेंट उठता है, 1 महीने आता है, 2 महीने आता है, 3 महीने आता है, कुछ लोग 6 महीने आते हैं, कोई 10 किलोमीटर से आता है तो कोई 15 किलोमीटर से आता है। उस समय जब आपको पता चलता है कि 20 किलोमीटर से ये शख्स यहाँ आया है, तो आपका भाव उनके प्रति कैसा रहता है? देखिए, अगर अपन ये बात करें कि अगर किसी को प्रॉब्लम है, फिजिकली कोई प्रॉब्लम है, कोई ट्रबल वो महसूस कर रहा है, कई सालों से परेशान है, तो ये एक ह्यूमन नेचर है कि भाई जब आप परेशान होते हैं तो ये नहीं देखते कि मुझे कितनी दूर जाना है। अगर आपको रिलीफ मिलेगा और आप ठीक होना चाहते हैं तो आप दूरी नहीं देखते हैं। तो जब मेरे पास लोग 20 किलोमीटर से, कई बार तो गांव से भी जब लोग आते हैं तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम उनको जो वो इतनी मेहनत करके आ रहे हैं उसका अच्छा रिजल्ट उनको दें और उनको जल्दी से जल्दी रिलीफ पहुंचाएं। कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि ये पेशेंट आ रहा है और बाद थोड़े समय बाद जाके ये हमारा कस्टमर भी बन सकता है, तो उनको मोटिवेट करने के लिए आप कौन सी थेरेपी लगाते हैं? देखिए, ऐसी कोई टेक्निक नहीं है जो हम किसी को मोटिवेट कर सकें, पर सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने कहा भी हम डॉक्टर तो है नहीं, पर ये जो कोरियन टेक्नोलॉजी है, अब ये प्रोडक्ट ही कोरिया ने बहुत रिसर्च करके इनको बनाया है। तो हम बस ये चाहते हैं कि वो लोग बस को यूज़ करें और ये टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिकली उनकी बॉडी के अंदर इतने अच्छे रिजल्ट देती है कि वो खुद ही मोटिवेट हो जाते हैं कि भाई जब हमारी प्रॉब्लम सही हो रही है तो हम क्यों रोज़ नहीं जाएंगे। तो इसलिए वो रेगुलर आते हैं और अच्छे से इस थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। आपके थेरेपी पे लिखा है मेल एंड फीमेल, इसमें आप उनका इंक्रीज करते हैं सेक्सुअल प्रॉब्लम या डिक्रीज करते हैं? देखिए, ऐसा कोई पर्टिकुलर इफेक्ट नहीं है मेल फीमेल का,
और जो टेक्नोलॉजी है, जैसे कि जो अंतर मेल फीमेल के अंदर बायोलॉजिकली जो होता है, ठीक है, तो उसी तरीके का इफेक्ट भी इस प्रोडक्ट के द्वारा उसमें आता है। यानी जैसा भाव वैसा काम। बिल्कुल, जैसा जैसा लेने वाले का या बायोलॉजिकल या इमोशनल जो आप चेंज महसूस करते हैं, दोनों ही में उसी तरीके का रिजल्ट भी डेवलप होता है। हम बहुत बार ऐसा लगता है कि जीवन के कुछ ऐसे क्षणों में हम होते हैं, तब हमें हमारी भावनाएं इतनी प्रबल हो जाती है किसी के प्रति कि हम अटैच हो जाते हैं, और उस अटैचमेंट के साथ ही हमें कुछ साइंटिफिक कह लीजिए, और वो जो भावनाएं पैदा होती हैं, उन भावनाओं में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह की चीज़ होती है। तो आप यहाँ पॉजिटिव उनको देते हैं या नेगेटिव देते हैं? देखिए, ये जैसे कि हम लोगों को बताते हैं कि भाई इंसान ज़रूरी नहीं है कि वो फिजिकली ही बीमार होता है, पर आज के दौर में इंसान फिजिकली, मेंटली, सोशली कई तरीके से ट्रबल महसूस करता है। जैसे आजकल घरों में अकेलापन है, लोग अकेले अकेले रह रहे हैं, कोई किसी से बातचीत करने को नहीं है, और बच्चे भी जैसे नौकरी लग गई बाहर चले गए, बुजुर्ग हैं घर में, किससे बातचीत करेंगे। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि लोग शरीर से ज़्यादा मेंटली भी डिस्टर्ब रहते हैं। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि उनको यहाँ पे ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाए, ऐसी एक्टिविटीज़ उनके साथ की जाएँ ताकि वो थोड़ा सा मेंटली स्ट्रेस भी कम हो, उनके अकेलेपन से भी उनको थोड़ा सा रिलैक्स मिले। जब हम रिलैक्स होते हैं, खुश होते हैं, तो ऑटोमेटिकली बॉडी के जो इमोशनल होने खुश होने से जो हार्मोन्स बनते हैं अच्छे, उसका इफेक्ट बॉडी पे आता ही आता है। हमारे दर्शक साथ साथ में ये भी देख रहे हैं कि इनके साथ जो हैप्पी गर्ल्स है ना, वो मुस्कुराती जब रहती हैं तो उनके पेशेंट्स उसी तरीके से मुस्कुराते हैं। तो जब हमारी वाइब्स पॉजिटिव होती है, हम अंदर जाते ही किसी का चेहरा मुस्कुराता हुआ देखेंगे तो हम वापस खुद मुस्कुराएंगे। तो ये भी एक कारण हो सकता है। देखिए, मुस्कुराहट एक संक्रमण है। जैसे आप मुस्कुराएंगे तो दूसरा भी मुस्कुराएगा, तो ये एक संक्रमण होता है। तो अगर मान लीजिए हमारी जो टीम है यहाँ पे, अगर कोई उदास होके आता है, परेशान आता है, दुखी आता है, और हम उसको मुस्कुरा के उसका वेलकम करते हैं, उसको ट्रीट करते हैं, तो वो संक्रमण होता है। तो उसको देख के वो भी मुस्कुराता है, और जब इंसान ही मुस्कुराना ही सीख जाएगा तो वो अपनी प्रॉब्लम्स को ज़्यादा दिनों तक उसकी प्रॉब्लम परेशान नहीं करेंगी उसको। जी हाँ, अगर हम मुस्कुराना सीख जाते हैं तो हम उस चीज़ को कैरी करना भूल जाते हैं। जी हाँ, हम चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं, और दुनिया के उस जो हमें प्राकृतिक रूप से ये कहते हैं कि लाफ्टर इज़ अ मेडिसिन, लाफ्टर इज़ अ लाइफ, लाफ्टर इज़ अ बैकबोन ऑफ आवर। और उस पर जब लाफ्टर होता है ना, जब हंसी होती है, मुस्कुराहट होती है, तो एक पिट्यूटरी ग्लैंड से एक सरम निकलता है, और उससे फिर मुस्कुराहट जो फैलती है वो इतनी अच्छी होती है कि आपके जीवन में कितने भी दुख होते हैं, कितना भी सौरो आदमी है, कैसा भी निराश हुआ हुआ आता है, वो यहाँ बहुत आगे मुस्कुराता है, और आप मेरे ख्याल में 4 चीज़ें उनसे बुलवाते हैं। बिल्कुल बुलवाते हैं। देखिए, हमारे सेंटर का यहाँ पर जो थेरेपी करते हैं, हम सबसे बोलते हैं कि आपको कुछ चीज़ें डेली बोलनी है। उसे हम स्लोगन भी कह सकते हैं, ठीक है, और वो हमारी थेरेपी का बेसिक भी है। जैसे हम लोगों से बोलते हैं कि भाई आपको याद रखना है कि दर्द से ठीक होते हैं, ठीक है, और इसके साथ साथ उसी लय में बोलिए जिस लय में बोलते हैं। देखिए, हमारा स्लोगन है, हम कहते हैं दर्द से ठीक होते हैं, प्यार से ठीक होते हैं, विश्वास से ठीक होते हैं, समझ से ठीक, होते हैं, और हंसने से ठीक। जोर के हंसना है, तो हंसने से ठीक होते हैं। राइट। हमारी ज़िंदगी का ये बहुत बड़ा पार्ट है, और इस सपनी में जो सबक हैं, उन सबक को अगर हम याद रखते हैं तो जीवन के उन पलों से निकलकर हम सकारात्मक जीवन की तरफ चले जाते हैं। और जब हम सकारात्मक तरफ जाते हैं, हम सेवा के भाव से जब काम करते हैं, तो सच में हम जो चाहते हैं वो हम पा पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।